everyone, I Bhumika and I welcome you all in your own videos provided by our Excellence Family। हम हमारी इकोनॉमिक सीरीज का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था। हमने देखा था कि तीनों सेक्टर्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में, है ना, कि तीनों सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी कंट्री की जीडीपी में। जहां पर हमने देखा था कि ओवर ऑफ 40 ईयर टर्शियरी सेक्टर जो है उसने बहुत ही फ्लरिश किया, एक अपना डोमिनेंट प्लेस होल्ड किया तीनों सेक्टर में, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कौन से सेक्टर में होने लगा, टर्शियरी सेक्टर में होने लगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमें अब ये देखना है कि वेयर आर दी मोस्ट ऑफ दी पीपल एम्प्लॉयड, कि कंट्री के ज्यादा जो लोग हैं वो तीनों सेक्टर्स में से कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ओके, अब इसके लिए भी हम ग्राफ ही देखेंगे फर्स्ट, और ये ग्राफ थर्ड जो है ये हमें बता रहा है कि सेक्टर्स का कितना शेयर है एम्प्लॉयमेंट में। ओके, सो यहाँ पर जो डाटा हमें गिवन है वो 1977-78 और 2017-18 का गिवन है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहले 71% पॉपुलेशन जो है हमारी वो कौन से सेक्टर में इंगेज थी, वो इंगेज थी प्राइमरी सेक्टर में। जब हमने आउटपुट की बात करी, आउटपुट इतना नहीं था, फिर भी 71% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड है, वो एम्प्लॉयड है हमारी प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी में ओनली 11% और टर्शियरी में ओनली 18%। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइमरी सेक्टर में 44% पॉपुलेशन इंगेज है, 25% सेकेंडरी में है और 31% पॉपुलेशन जो है वो टर्शियरी सेक्टर में है। और अगर हम आउटपुट की बात करें 13-14 का जो हमने वहाँ डाटा देखा था, तो आउटपुट कौन से सेक्टर में ज़्यादा था, आउटपुट था हमारा टर्शियरी सेक्टर में। मतलब अगर 2017-18 की भी बात करें हम, तो इसमें भी 70% कॉन्ट्रीब्यूशन है टर्शियरी सेक्टर का प्रोडक्शन में, है ना। तो हमें यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, बल्कि वो क्या रहा है यहाँ पर देखो, कंट्री के ज्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड तो प्राइमरी सेक्टर में है, बट यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो उतना नहीं है एज कंपेयर टू टर्शियरी सेक्टर की, जहाँ पर कम लोग एंगेज्ड है। ओनली 31% पॉपुलेशन हमारी एंगेज है टर्शियरी सेक्टर में, जो कि प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में क्या है, कम है। उसके बावजूद भी वहाँ का जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो क्या है, ज्यादा है ना। सो देखो क्या रीजन है, क्यों ये सिमिलर शिफ्ट हमें प्राइमरी सेक्टर में नहीं देखने को मिलता है जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है। तो रीजन क्या है कि हमारे जो दो और सेक्टर है, कौन कौन से, सेकेंडरी सेक्टर और हमारा टर्शियरी सेक्टर, तो यहाँ पर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो पाती है। और अगर हम बात करें आउटपुट की, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, जो हम इतना गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो कितना है, मोर देन 9 टाइम्स है इस पीरियड में इतना इंक्रीज हुआ है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो सिर्फ बढ़ा है ओनली 3 टाइम्स, ठीक है। और सेम अगर यही हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन जो है वो 14 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, बट जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो 5 टाइम्स से इंक्रीज हुआ है। मतलब यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड तो हैं, बट वहाँ पर आउटपुट जो है वो उतना नहीं है। और वही जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वहाँ पर कम लोग एम्प्लॉयड होने के बाद भी आउटपुट में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, शेयर है, वो क्या है, ज्यादा है। और यही रीजन है कि हमारे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है, वर्कर्स जो है, वो कौन से सेक्टर में काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, और मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि उनके पास और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। जो हमारे दोनों सेक्टर हैं, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, वहां पर इतनी जॉब फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग जो है वो ओनली 1/6 तक का कंट्रीब्यूशन करते हैं जीडीपी में। और इसके अलावा हम बात करें सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की, तो वो रेस्ट ऑफ द जितना भी प्रोडक्शन है वो कौन करता है, वो दोनों सेक्टर करते हैं। मतलब प्राइमरी सेक्टर हमारा ओनली 1/6 ही प्रोड्यूस कर रहा है, 1/6 ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में, और इसके बाद का जितना भी प्रोडक्शन है वो कौन सा सेक्टर कर रहा है, वो कर रहा है हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ ऑफ द पीपल,
और जबकि ये दोनों जो सेक्टर हैं हमारे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, ये हाफ ऑफ द पीपल को ही क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयड कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। मतलब एक सिंपल सी हम बात लेते हैं, एक बच्चा है, ओके, अब एक बच्चा क्या कर रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, मतलब वो पूरे 24 आवर्स पढ़ रहा है, हम चलो 24 नहीं लेते हैं, वो 20 आवर्स पूरा स्टडी कर रहा है। उसके बाद भी जो उसका रिजल्ट है ना, उसका रिजल्ट आ रहा है ओनली 50%, ओनली 60%। तो क्या ऐसा है वो जितना पढ़ना चाहता है, मतलब जितना पढ़ना वो चाहता है, भले वो टाइम दे रहा है, हमें दिख रहा है वो टाइम तो दे रहा है, बट वो उतना इफेक्टिवली टाइम नहीं दे रहा है, मतलब जितना वो कर सकता है उतना नहीं हो रहा है। तो सेम उसी वे में कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें जो वर्कर्स हैं वो जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो हमें साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना वो ज़्यादा एम्प्लॉयड है। तो ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा होना चाहिए, बट हमें तो इसका उल्टा देखने को मिल रहा है कि लोग तो ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, बट यहाँ पर आउटपुट जो है, जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, वो बहुत ही कम है। मतलब यहाँ पर ऐसा है, इतने लोग इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, अगर हम इनमें से कुछ को हटा भी दें तब भी प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इस सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो क्या हैं, वो लोग हैं अंडर एम्प्लॉयड। ओके, मतलब काम तो कर रहे हैं वो लोग। देखो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हमें लक्ष्मी का एग्जाम्पल दिया है। लक्ष्मी की खुद की 2 हेक्टेयर लैंड है ऑफ इरिगेटेड लैंड, डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। जो किस पे डिपेंड है, बारिश पर डिपेंड है, और ये लोग क्रॉप ग्रो करते हैं। लक्ष्मी जो है क्रॉप ग्रो करती है, जैसे ज्वार हो गई, अरहर हो गई, और ऑल 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। अब देखो लैंड तो जरा सा है ना, 2 हेक्टेयर का लैंड है, और इसमें 5 लोग, फैमिली के 5 जो लोग हैं वो इसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयड है ना। मतलब पूरे साल भर इसी में क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और देखो क्रॉप का ग्रो होना किस पे डिपेंड है, बारिश पर। अब वो पूरे साल मेहनत करेंगे, फिर भी बारिश हुई तो ठीक, नहीं हुई तो देखो इनका पूरा पैसा गया, है ना। जो भी इन्होंने क्रॉप वगैरह परचेज करने के लिए खर्च किया वो भी गया, कुछ प्रॉफिट भी इन्हें अर्न नहीं होगा। और 5 के 5 लोग इसी लैंड पे काम कर रहे हैं, और मान लेते हम क्रॉप अच्छी हो भी जाएगी तो 2 सेक्टर में कितनी क्रॉप ग्रो होगी, दिख रहा है ना हमें, क्योंकि 5 मतलब वहां पर उनकी नीड नहीं है, फिर भी वो लोग क्या है, उस लैंड पे इंगेज है, वहां पर काम कर रहे हैं। दे हैव नो wait for a while, they have nowhere else to go for work। वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों 5 के 5 लोग उसी लैंड पर एंगेज्ड हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकते, है ना। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ही उनके पास नहीं है। और हमें यह भी दिख रहा है कि हर लोग काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आइडल बैठे हुए हैं, ये फालतू बैठे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। 5 के 5 वर्कर पूरी ही मेहनत से काम कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल में क्या है, उनका जो लेबर एफर्ट है वो बढ़कर रह गया। मतलब उस लैंड में इतने फार्मर्स की जरूरत नहीं है, इतने वर्कर्स की नीड नहीं है। मतलब अगर वहां पर 2 लोग भी काम करेंगे ना तब भी लैंड अच्छे से कल्टीवेट हो जाएगी, वहां पर क्रॉप ग्रो हो जाएगी, पर उसके बाद भी अननेसेसरी कितने 5 लोग इंगेज्ड हैं। ये हमें गवर्नमेंट जॉब में भी देखने को मिलता है कि काम तो एक होता है पर वहां पर एक ही काम को करने वाले 10 लोग होते हैं, है ना। तो उससे आउटपुट तो हमें मिल ही नहीं पाता है। तो सेम रीजन यहाँ पर यही आ रहा है कि ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। काम तो कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ, पर वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब उनका पूरा पोटेंशियल वहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। जो 100% वो अपना दे सकते हैं ना वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका 100% उन 5 लोगों में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, और वो 5 लोग मिलकर उस काम को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। और ये कैसे सिचुएशन है, ये सिचुएशन है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। मतलब जहां पर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। मतलब जहां पर हमें ये तो दिख रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, बट उनका जो वो काम है, जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, उनके पोटेंशियल से कम है ना। मतलब जितना वो दे सकते हैं उससे क्या है, कम है। और इस तरह के अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, है ना। और ये क्या हिडन है, ये छुपा हुआ है, क्योंकि इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गस्ड
अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि देखो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दो तरह के, एक ओपन एम्प्लॉयमेंट जिसको हम अनएम्प्लॉयड भी बोलते हैं और एक है हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो अनएम्प्लॉयड क्या होता है कि हमें वहाँ पर दिख रहा है कि वो बंदा काम करने तो गया, वो जॉब के लिए अप्लाई करने तो गया पर उसे जॉब नहीं मिली, तो वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि उसे अभी तक काम मिला ही नहीं। पर ये जो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, जिसे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ये कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये छुपा हुआ है, हमें ये दिख रहा है लोग काम कर रहे हैं तो हम क्या मानेंगे, वो तो एम्प्लॉयड है, बट इन एक्चुअल अगर हम देखें तो वो लोग भी क्या है, अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वो काम तो कर रहे हैं पर उनका जितना पोटेंशियल लेवल है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से वो लोग भी क्या है, वो लोग भी अंडर एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ क्लियर हुआ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मतलब ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जहाँ लोग हमें दिख तो रहा है वो काम कर रहे हैं पर क्या हो रहा है कि हमें मतलब काम तो कर रहे हैं पर उनका जितना पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा है। अब हम सपोज करते हैं, ये तो हमारे सामने प्रॉब्लम है, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा बात करते हैं। अब सपोज करो एक लैंडलॉर्ड है जिनका नाम है सुखराम, चलो कोई अच्छे लोग आए हैं। अब इन्होंने क्या किया, हायर 1 और 2 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड। उन्होंने क्या करा, लक्ष्मी की फैमिली में कितने लोग थे, 5 मेंबर, तो इनमें से 2 लोगों को अपॉइंट कर लिया कि आप लोग मेरे लैंड पर काम करो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, लक्ष्मीज फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस। अब इससे उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा, मतलब 2 लोग तो कहाँ काम कर रहे हैं, सुखराम की लैंड पर, तो वो उनको वेजेस देगा, तो वहां से भी पैसा आ रहा है, और जो बचे हुए 3 लोग हैं वो उस लैंड पर काम कर रहे हैं। अब उससे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, लैंड का काम तो अच्छे से चलेगा क्योंकि अभी भी 3 लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड है, तो वो उस काम को देख रहे हैं और 2 लोग क्या कर रहे हैं, कहीं और जाकर काम कर रहे हैं। सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है कि 5 के 5 लोग उस छोटे से प्लॉट को देखें। अगर 2 लोग कहीं और जाकर भी काम करते हैं तब भी प्रोडक्शन में क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इन द अबो एग्जाम्पल 2 पीपल में मूव टू वर्क इन अ फैक्ट्री, है ना। और अगर ऐसा हो सकता है कि इस अब एग्जाम्पल में 2 लोग क्या है, फैक्ट्री में काम करने चले जाएं, वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड। तो फिर से उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, मतलब उस एक प्लॉट पे एक वर्कर भी सफिशिएंट है कि वो काम कर सकता है। तो एक तो उस लैंड को देख रहा है, 2 लोग फैक्ट्री में काम करने चले गए, 2 लोग वो सुखराम की लैंड पर काम करने चले गए। तो यहाँ पर लोगों के पास अब क्या है, अलग अलग सोर्स अवेलेबल हो गए कि जहाँ से वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और ऐसी लक्ष्मी की तरह लाखों मतलब फार्मर्स है इंडिया के अंदर जो इसी तरह क्या एक ही लैंड पर, मतलब जहाँ पर उनकी नीड नहीं है इतने सारे लोगों की, फिर भी वो उसी लैंड पर क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर। The income of the people who take up other work would increase the total family income। मतलब यहाँ से हमें साफ देखने को मिला एग्रीकल्चर सेक्टर में अननेसेसरी इतने लोग एंगेज्ड हैं कि हम उनको अगर वहाँ से हटाकर सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में भी शिफ्ट कर दें, तब भी जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ना उस पर कोई भी असर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ इतने लोग क्या है, एम्प्लॉयड हैं। तो हमें जितने की रिक्वायरमेंट है उससे तो ज़्यादा ही है, तो उन ज़्यादा वालों को अगर हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे कुछ इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो लोग, जो फैमिली मेंबर बेवजह जहाँ उनकी नीड नहीं है फिर भी वो जबरदस्ती एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है, तो वही वहाँ वो दूसरी जगह काम करेंगे, तो जो फैमिली की टोटल इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि उनके पास एक दूसरा सोर्स अवेलेबल हो गया कि जहाँ से वो अपनी इनकम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, है ना। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये सिर्फ हमें प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को नहीं मिलता है, ये और दूसरे सेक्टर में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन द अर्बन एरिया हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। कि अर्बन एरिया में कितने ही ऐसे कैजुअल वर्कर हैं जो रोज काम ढूंढते हैं। कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिनका टाइम, काम का टाइम फिक्स नहीं होता है ना, तो वो रोज काम को ढूंढते हैं। जैसे
दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, रिपेयर पर्सन्स हो गया, अदर डूइंग ऑड जॉब्स, जो इस तरह की जॉब होती है जैसे कॉबलर हो गया जो शू वगैरह मेंड करते हैं, तो वो हर दिन जॉब को सर्च करते हैं। उनकी जॉब क्या फिक्स नहीं है, कोई पर्सन आएगा शू मेंड करवाने तभी उनको पैसे अर्न हो पाएंगे, नहीं तो वो पूरे दिन ऐसे ही आइडल बैठे रहते हैं। मेनी ऑफ देम नॉट फाइंड वर्क एवरी डे, और बहुत से लोगों को तो रोज काम भी नहीं मिल पाता है। और जैसे हम और भी अदर लोगों को देखते हैं जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जैसे स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। जैसे हम देखते हैं ना ठेला गाड़ी वालों को जो हमारी कॉलोनीज में भी सब्जी वगैरह बेचने आते हैं ना, अब वो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहते हैं, अलग अलग गलियों में घूमते हैं, चिल्लाते हैं, उसके बाद भी वो अपना टाइम तो पूरा एलोकेट कर रहे हैं, उसके बाद भी जो वो इनकम अर्न कर पाते हैं वो क्या है, वो बहुत ही थोड़ी सी होती है। और वो क्यों कर रहे हैं ये काम, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें और कोई दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है ज़्यादा अच्छी, तो वो लोग ये सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं है तो थोड़ा ही सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उस तरह के काम में इंगेज रहते हैं। पर यहाँ पर भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हमें दिख तो रहा है कि काम हो रहा है ना, हमें क्या लग रहा है काम हो रहा है, वर्कर काम कर तो रहे, बट इन एक्चुअल उन्हें क्या कुछ अर्न हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, देखो हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को तो मिला, बट इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड like our videos. Thank you.